हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू लॉग इन फायरबेस यूजिंग ईमेल एंड पासवर्ड। लास्ट वीडियो में हमने ये फॉर्म डिज़ाइन किया था, तो आज हम इसी को यूज़ करते हुए फायरबेस में लॉग इन करना सीखेंगे। चलते हैं अपनी कोटलिन फाइल में और सबसे पहले हमने यहाँ पे वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं अपनी टेक्स्ट फील्ड्स और बटन के लिए। तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल पहले से डिक्लेयर कर रखा है बटन के लिए। ऐसे ही हम और भी वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं प्राइवेट लेट इनिट वेयर, और यहाँ पे मैंने नाम दे देता हूँ बटन रजिस्टर, और ये हमारे पास है बटन। इसके बाद हमारे पास दो एडिट टेक्स्ट हैं, एक ईमेल के लिए और दूसरा पासवर्ड के लिए। सेम प्राइवेट लेट इनिट वेयर हम लिखेंगे, और हमारे पास है एडिट टेक्स्ट ईमेल के लिए एडिट टेक्स्ट, और दूसरा हमारे पास है पासवर्ड के लिए प्राइवेट लेट इनिट वेयर एडी पासवर्ड हम इसको रख लेते हैं एंड एडिट टेक्स्ट। उसके बाद हम इन सब को अपने व्यूज़ के साथ बाइंड कर लेते हैं। सॉरी, ये हमारे पास BTN रजिस्टर नहीं है, बल्कि हमारे पास है BTN लॉगिन। हम इसे चेंज कर देते हैं BTN लॉगिन के नाम से। सबसे पहले हम इसको बाइंड करते हैं। सबसे पहले हमारे पास BTN लॉगिन इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाई ID r.id.btn लॉगिन। उसके बाद हमारे पास है एडिट टेक्स्ट ईमेल इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाई ID r.id.edit टेक्स्ट लॉगिन ईमेल, और उसके बाद हमारे पास है ET पासवर्ड इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाई ID r.id.ed लॉगिन पासवर्ड हमारे पास हो गया। ओके, उसके बाद हमने अपने बटन पे ऑन क्लिक लिसनर लगाना है BTN लॉगिन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, और इसके अंदर हमने फंक्शनैलिटी लिखनी है लॉगिन की। तो यहाँ पे हमारे पास फायरबेस की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, इसमें से हम देखते हैं कि किस तरह से हम ईमेल और पासवर्ड को यूज़ करते हुए लॉगिन कर सकते हैं। सबसे पहले हमने फायरबेस ऑथ का एक वेरिएबल बनाना है। इसे यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आके हम इसे पेस्ट कर लेते हैं और फायरबेस ऑथ को इंपोर्ट कर लेते हैं। ये एरर हमारा रिजॉल्व हो गया। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास इनिशलाइज करना फायरबेस ऑथ को। हम इसे भी यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे अपने ऑन क्रिएट के अंदर आके इसको पेस्ट कर लेते हैं और फायरबेस को हम इंपोर्ट कर लेते हैं, और उसके साथ हम ऑथेंटिकेशन को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। आल्ट एंटर प्रेस करके भी आप इसे इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड के लिए। तो हम इस पूरे के पूरे कोड को कॉपी करते हैं यहाँ से और अपने BTN लॉगिन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर के अंदर आके हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे फ़िलहाल कुछ एरर्स आएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास लॉग का एरर है, हम इसको रिमूव कर देते हैं, हमें ये नहीं चाहिए। दूसरे लॉग को भी रिमूव कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास टोस्ट है, तो हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं आल्ट इंटर प्रेस करके। ये हमारे पास इंपोर्ट हो गया। और अपडेट UI का हम एक फंक्शन बना लेते हैं, हमारे पास ये नहीं है फ़िलहाल, तो इसलिए इसका एरर आ रहा है। क्रिएट फंक्शन अपडेट UI, ये सक्सेसफुली हमारे पास बन चुका है और इसको भी हम इंपोर्ट कर लेते हैं फायरबेस यूज़र को। हमारे पास अब दो एरर रह गए हैं, एक ईमेल का और दूसरा पासवर्ड का। तो हमने अपने एडिट टेक्स्ट में से डाटा गेट करके इस फंक्शन को पास करना है। उसके लिए हम दो वेरिएबल बनाते हैं ईमेल और पासवर्ड के लिए। वेल, यहाँ पे हम s ईमेल बना लेते हैं एक। वेल s ईमेल इज इक्वल टू, हमने डाटा के कहाँ से गेट करना है, इज इक्वल टू ET email डॉट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट ट्रिम। उसके बाद हमारे पास होगा दूसरा वेरिएबल जो है वो पासवर्ड के लिए s। हम इसको बना लेते हैं पासवर्ड इज इक्वल टू ET पासवर्ड डॉट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट ट्रिम। तो यहाँ पे हम ईमेल के बजाय s ईमेल पास करते हैं, पासवर्ड के बजाय हम यहाँ पे s पासवर्ड को पास करते हैं। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे हो क्या रहा है, फायरबेस ऑथ का हमारे पास एक वेरिएबल है और उसका हमारे पास फंक्शन है साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड। फंक्शन को हमने स्ट्रिंग के तौर पर ईमेल और पासवर्ड पास किया हुआ है। ऐड ऑन कंप्लीट लिसनर के अंदर हम चेक कर रहे हैं कि अगर टास्क हमारा सक्सेसफुल है वो ये फंक्शनैलिटी परफॉर्म करे, अदरवाइज हमें वो
टोस्ट शो करवा देगा ऑथेंटिकेशन फील्ड का, और उसके बाद अपडेट यूआई का फंक्शन कॉल कर रहा है। तो फिलहाल के लिए हम इसे कमेंट कर देते हैं, और अपडेट यूआई का फंक्शन जो है हमारे पास, उसके अंदर हम इंटेंट लगा के अपने यूज़र को नेक्स्ट एक्टिविटी पे रीडायरेक्ट कर देंगे। उसके लिए वेल इंटेंट इज इक्वल टू इंटेंट, और हमने यहाँ पे इसको दो आर्गूमेंट पास करने हैं, पहला कॉन्टेक्स्ट उसके लिए दिस, एंड दूसरा हमने एक्टिविटी का नाम बताना है। हमने जहाँ पे जाना है वो हमारे पास डैशबोर्ड एक्टिविटी है, डबल कॉलम क्लास डॉट जावा। उसके बाद हमने अपनी एक्टिविटी को स्टार्ट कर देना है, स्टार्ट एक्टिविटी, और इसको पास कर देता है हमने इंटेंट। तो यही था हमारे पास कोड। अब हम अपनी ऐप को इंस्टॉल करके चेक करते हैं। हमारी ऐप सक्सेसफुली रन हो चुकी है। तो अब यूज़र को लॉगिन करके हम चेक करते हैं हमारी सप्लाई स्क्रीन, और उसके बाद हमारे पास लॉगिन फॉर्म आ गया। तो हमारे पास फायरबेस में हमने एक यूज़र ऐड किया हुआ है test@gmail.com के नाम से। हम इसे यूज़ करते हुए लॉगिन करेंगे test@gmail.com, और पासवर्ड हमारे पास होगा 123456। उसके बाद हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं। तो ये कुछ टाइम ले रहा है, और उसके बाद हम डैशबोर्ड एक्टिविटी पे सक्सेसफुली रीडायरेक्ट हो गए। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।